हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता का आज के वचन के लिए। आज हम गलतियों पढ़ेंगे 4 का, हम 1 आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया। और इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार आज भी बहुत सारे मसीह भाई बहन जो हैं और वो किस प्रकार व्यवस्था पे आज भी चल रहे हैं, और जो प्रभु ने हमें आजाद किया है तो हमें आजाद ही रहना है। हालेलुया। तो आइए हम इस वचन में पढ़ते हैं और समझते हैं। ये पौलुस, जो पौलुस था प्रभु का दास, उसने ये वचन को लिखा। हालेलुया। और परमेश्वर की हजूरी प्रेजेंस में रह के, परमेश्वर जिस प्रकार उसे बताए, परमेश्वर की हजूरी में रह के उसने ये वचन को लिखा है। हालेलुया। मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी, तो भी उसमें और दास में कुछ भी भेद नहीं। वारिस जो है, जो सब वस्तुओं का अधिकारी है। हालेलुया। सब वस्तुओं का क्या है? वो अधिकारी है, लेकिन वो अभी भी क्या है? दास बना हुआ है। क्यों दास बना है? क्योंकि अभी वो छोटा है। अभी वो छोटा है। इसमें लिखा है जब जब तक वह बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भी फर्क नहीं है। उसमें और दास में कोई भी फर्क नहीं है। वो सब वस्तु के वारिस है। जैसा मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरा बेटा है और वो इस घर का क्या है? वारिस है। उसका सब कुछ उसी का है। मेरे बेटे का सब कुछ है, गाड़ी, घर द्वार, सब कुछ उसी का है। जो कुछ है, जो कमाया जा रहा है, वो सब क्या है? उसी का है। लेकिन अभी वो क्या है? एक दास के समान है। जैसा एक दास होता है आपके घर में, उसी प्रकार वो है। जिस प्रकार आप दास को कोई कीमती चीज आप उसके हाथ में नहीं दे देंगे कि तू मेरे घर की तिजोरी को संभाल, तू मेरा घर का बिजनेस देख, ऐसा आप नहीं करते। ऐसे ही जब तक बालक छोटा है तब तक आप उस बालक को अपने घर घर का हिसाब किताब करने के लिए या अपना बिजनेस संभालने के लिए या उसे किसी प्रकार का आज जो भारी काम है, जो कीमती काम है, आप उसे नहीं दे देते, उसको संभालने के लिए नहीं दे देते। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसे गाड़ी नहीं दे देंगे कि ले बेटा तू गाड़ी चला ले, क्योंकि अगर वो गाड़ी चलाएगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए आप वो सब चीज उसे नहीं देंगे जब तक वो छोटा बालक है। हालेलुया। तो वो किस तरह का है? वो उस दास के समान है। वो जो घर में आपके दास रहता, वो उसे आप कोई कीमती चीजों को नहीं देते, उसी प्रकार आप छोटे बच्चे को जिसका सब कुछ है उसे भी उस समय तक नहीं देते जब तक वो छोटा है। हालेलुया। हम दूसरी आयत में पढ़ेंगे, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। परंतु तब तक जब तक परमेश्वर ने उसे नियुक्त कर रखा है कि इस समय तक ये अभी कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। जब पिता को लग जाता है कि नहीं, मेरा बच्चा बिजनेस संभाल लेगा, मेरा बेटा ये कारोबार संभाल सकता है, मेरा बेटा हिसाब किताब देख सकता है, तो क्या करता है पिता? तो उसके हाथ में ऑटोमेटिक उसे दे देता है। हालेलुया। इसी प्रकार पिता हम लोगों के लिए भी कहते हैं। हम अगली आयत में पढ़ेंगे, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षाओं के वश में होकर दास बने हुए थे। कह रहे हैं, पौलुस कह रहा है, वैसे ही हम भी जब बालक थे, जब हम भी प्रभु में नए नए आए थे, कुछ समझते थे, कुछ नहीं समझ रहे थे, तो संसार की आदि शिक्षाओं के वश में होकर दास बने थे। आदि शिक्षा, थोड़ी अधूरी शिक्षा को लेकर क्या हुए थे? दास बने हुए थे। पुराने नियम को लेके बैठे थे कि इसमें तो ये लिखा है, अब मैं क्या करूं, मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हालेलुया। मुझे सिंदूर लगाना चाहिए, मुझे बिंदी लगानी चाहिए, मुझे चूड़ियां पहननी चाहिए या नहीं चाहिए, या मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए। हालेलुया। तो ये क्या था? ये कह रहे हैं, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। वो व्यवस्था को पकड़ के रखे थे कि
परमेश्वर का वचन वो कहता है। लेकिन हालेलुया हम अगले आयत में पढ़ेंगे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने, जब समय पूरा हो गया, समय आया, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जो स्त्री से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, ताकि जो व्यवस्था में पड़े हुए लोग हैं तो उसको क्या करे? उसको छुड़ा ले। जो आज हम सोचते हैं कि हाँ, प्रभु का वचन पुराने नियम में ये कहता था, व्यवस्था में ये लिखा था, इसको हम नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते। तो वचन कह रहा है ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर वो क्या करे? छुड़ा ले। हालेलुया। इन सब चीजों से जिसमें आज हम पढ़े हैं, हर एक चीज हमें ये नहीं करना चाहिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इस नियम को मानेंगे, उस नियम को। परमेश्वर कह रहा है, इसीलिए परमेश्वर आया है ताकि इन सब चीजों से हमें छुड़ा ले। हालेलुया। ये क्या हुआ? ये तो नया नियम है। हालेलुया। प्रभु ने इसमें, परमेश्वर ने खुद भेजा। चौथी आयत में हम पढ़ेंगे 4:4 में, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने, क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। आइए हम पुराने नियम में चलते हैं। पुराने नियम में हम पढ़ेंगे यिर्मयाह का हम कितने का पढ़ने जा रहे हैं? 31 का हम 31 ही पढ़ेंगे। हालेलुया। आइए हम उसमें देखते हैं क्या लिखा है। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। क्या कहा है परमेश्वर ने? मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। पुरानी वाचा नहीं बांध रहा है परमेश्वर। पुरानी वाचा को क्या किया? छोड़ दिया। परमेश्वर ने वचन में बोला है, यिर्मयाह, आप देखना, यिर्मयाह 31 में लिखा है, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वो पुरानी वाचा थी, ये नई वाचा है। हालेलुया। यिर्मयाह 31 का हम 32 भी पढ़ेंगे। वह उस वाचा के समान ना होगी, वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था। यानी कि जब वो मूसा को उस व्यवस्था को दिया था, परमेश्वर ने वचन में बोला है साफ साफ, वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था। हालेलुया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ी, तो भी उन्होंने वो वाचा को तोड़ी थी। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? साफ साफ परमेश्वर ने बोला है कि मैं वो वाचा को क्या करूंगा? नई वाचा बांधूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे नई वाचा बांधी, यानी कि जो यीशु मसीह आए हैं, यीशु मसीह ने जो हमें आज्ञा दी, जो वचन सिखाए, हालेलुया, हर चीजों से प्रभु ने हमें आजाद किया, स्वतंत्र किया, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेप लाख होने का पद मिले, ताकि हमें स्वतंत्र होने का, आजाद होने का पद मिले। हर चीजों से हम आजाद हैं। आज कोई ये ना कहे कि तुम मसीह में होके ये नहीं कर सकती हो, तुम मसीह में होके ये नहीं कर सकती, तुम मसीह में होकर वो नहीं कर सकती। हालेलुया। प्रभु ने हमें आजाद किया, स्वतंत्र किया। हालेलुया। प्रभु ने कुछ वचन जो है नए नियम के, प्रभु ने कुछ वचनों को जो दिया है, जो हमें नहीं करने, वो प्रभु ने इसमें वचन दे रखे हैं। लेकिन परमेश्वर ने साफ कहा है, और सब चीजों से तुम आजाद हो। आप ये मत सोचना कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं, आप सब कुछ कर सकती। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें आजाद किया है, ना कि हमें बांध रखा है। हालेलुया। हम किसी भी मनुष्य के कहने पर ना चले कि मनुष्य हमसे ये कह रहा है कि तू ये ना कर, तू ये ना कर।
आप हर चीजों को कर सकते हो, आप आजाद हो, आप फ्री हो। सिर्फ आपका परमेश्वर एक होना चाहिए। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया सिर्फ खुदावन वो है। हालेलुया। और आप हर एक बंधनों से आजाद हो। आपको परमेश्वर ने अपने समान बनाया, अपने हाथों से बनाया, अपनी श्वास फूकी। जो परमेश्वर ने बोला कि धरती आकाश बन जाए तो वो सब कुछ बना। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया, और हम इस व्यवस्था के, पुरानी व्यवस्था के अधीन ना रहें कि हम इससे माने, हम ये वचन को मानेंगे, इसको करेंगे, इसको, क्योंकि पुराने नियम में बहुत सारी व्यवस्था थी और उसमें से अगर एक भी टूटती थी तो वो पापी गिना जाता था। हालेलुया। और पाप क्या होता था? पाप जो था वो लहू से छुटकारा मिलता था। जब हम पाप अगर हमसे हो जाए तो हम क्या करते थे? किसी चीज की हम बलि देते थे। उसमें बहुत सारे नियम में लिखा है कि इस चीज की बलि देना, इस चीज की बलि देना, जैसी आपकी इच्छा होगी, जितनी औकात होगी उस हिसाब से बलि देना, तो आप उस पाप से छूट जाओगे। लेकिन जो यीशु मसीह ने, जो पिता ने बताया वचन में, हमने अभी आपको बताया यिर्मयाह का हमने पढ़ा 31 का 31, उसमें साफ लिखा परमेश्वर ने कि हाँ, उस समय भी आएगा जब ऐसा ऐसा चीज होंगी, उस समय हम नई वाचा बांधेंगे। हालेलुया। तो प्रभु ने ये नई वाचा हम लोगों से बांधी कि अब हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू बहाए जाने से हम, आप और ये जगत स्वतंत्र हो चुका है। जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो स्वतंत्र है, वो आजाद है। हालेलुया। प्रभु हमारा जीवित परमेश्वर महान है, उसका एक एक वचन सच्चा है। कोई परख कर देखे कि यहोवा कितना भला है। हालेलुया। प्रभु बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस। मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि ये तेरे जीवित वचन, पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर इस वचन को सुने मेरे राजा, वो तेरे वचनों को समझेगा पिता, कि तू जीवित परमेश्वर और तू अपने लोगों को किस प्रकार इन सब रीति रिवाजों से निकालना चाहता है, और स्वर्गीय पिता परमेश्वर अपने पास बुलाना चाहता है कि वो सब भी स्वर्ग के नागरिक बने, इन सब रीति रिवाजों में पड़ के वो नाश ना हो। हालेलुया। परंतु प्रभु के पास स्वतंत्र होकर खुदावन के पास जाएं, सारी चीजों से, सारी इन सब रीति रिवाजों से आजाद होके खुदावन के पास आए। हालेलुया। थैंक यू जीसस मेरे लॉर्ड। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के सुनने के बाद। लाखों लोग खुदावन बचाए जाएं पिता परमेश्वर, सेफ सुरक्षित किए जाएं पिता परमेश्वर, हर शैतान की योजनाओं से उन्हें तू आजाद करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को खुदावन मांगते, आमीन।